अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। इरशाद भट्टी हफ़िज़हुल्लाह ताला को तो आप जानते ही हैं। ये पहले तो मशहूर थे ही थे क्योंकि ये एक एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जियो पर आते हैं। ये पहले तो मशहूर थे ही थे, लेकिन ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वजह से ज़्यादा मशहूर हुए और मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर पहुँच गए हैं। तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के पास पहुँचे हैं और इन्होंने रजब भट्ट और नदीम नानीवाले का पॉडकास्ट किया है और बड़ा ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट है। ये आज आपको सुनने को मिलेगा भी इनके ऑफ़िशियल चैनल पर, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी कुछ झलकियाँ दिखा देता हूँ। कुछ झलकियाँ दिखाने से पहले मैं ये बता दूँ कि इरशाद भट्टी ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाले से मुश्किल तरीन सवाल किए। वही सवाल किए जो आम आवाम के ज़हन में है कि रजब भट्ट ने नमाज की तौहीन क्यों की, कि रजब भट्ट ने मदीने में जाके ये क्यों कहा कि मदीने में सुकून नहीं है, कि रजब भट्ट के वालिद साहब का नाम भट्टी क्यों है। इस तरह के मुख्तलिफ सवाल जो उनसे है ना इरशाद भट्टी ने किए। और सबसे बड़ी बात, डक्की भाई के हवाले से भी इरशाद भट्टी ने रजब भट्ट की दोस्ती के हवाले से पूछा और इस तरह की कई सारी बातें की। लेकिन ये झलकियाँ देख के ये लगता है कि उस तरह से टफ टाइम नहीं दिया इरशाद भट्टी ने, जैसे इरशाद भट्टी मुख्तलिफ लोगों के पास जाके जो टफ टाइम देते हैं, जैसे मजहबी पर्सनैलिटीज़ के पास जाके मुश्किल सवालात करते हैं बहुत ज़्यादा, उस तरह के क्वेश्चन नहीं किए। लेकिन एक आम जो इंसाना पॉडकास्ट हुआ है। तो आए सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं, तो ये देखें। मेरे साथ बैठे हैं रजब भट्ट, नदीम मुबारक अल मारूफ नदीम नानी वाला। कराची सिटी कोर्ट में जब मार पड़ रही थी, क्या आपने दोस्ती निभाई, इस पे तो आपको मुबारकबाद। जो देखा और जो कुछ हुआ शर्मनाक था, अफसोसनाक था। एक वकील को नहीं करना चाहिए था। बात क्या हुई थी जिसपे वकील इतने गुस्सा आ गया और उन्होंने लड़ाई मार पिटाई शुरू कर दी? वो वकील साहब जो हैं उन्होंने 150 प्लस वीडियो बनाई, मेरे को 150 प्लस वीडियो। क्या वजह कि आपका कोई ना कोई मामला चलता रहता है, कोई ना कोई तनाजा चलता रहता है, कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है। हर तनाजे में आपसे क्यों जुड़ जाता है? हर तीर आपकी तरफ क्यों आता है? नमाज का रजब आपने मजाक उड़ाया। मैंने आप कहते हैं ये जो आपने कहा मदीना में सुकून नहीं है, हाँ, अब वो खबर भाई मैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 295 परफ्यूम लॉन्च करते वक्त आपने मुतनाज़ गुफ्तगू। 295 इंडिया में है पिस्तौल पे गन का वो ये है सेक्शन, हमारे यहाँ पर ये दीनी मत भी है, ठीक है। तो मुझे उससे बात करनी चाहिए, वो मेरी गलती कर रहा है। डॉक्टर अफान कैसर है जिसने चौधरी सरफराज को मशवरा दिया कि डक्की पर एफआईआर काटो, ये भारी असामी है। बाद में इसी डॉक्टर अफान ने डील करवाने की कोशिश की। उसने चौधरी सरफराज को ये नहीं कहा कि एफआईआर करो। डॉक्टर अफान कैसर है, ये चौधरी सरफराज का बड़ा करीबी एक किस्म का टाउट है। उन्हीं दिनों नोटिस इशू हुए इकरा कंवल को, मुझे भी इनकी रिकमेंडेशन दी चौधरी सरफराज को डॉक्टर अफान कैसर ने दी। चौधरी साहब इतने भी दिहाड़ियां जे रजब भट्ट दी भी दिहाड़ी जे, सोशियोलॉजी भी चंगी दिहाड़ी जे, नानी वाले को दिहाड़ी चंगी लगनी जे। 2022 में एक यूट्यूबर अहमद अली को आप अगवा करने, ये डक्की भाई अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं सारा। हमारी गाड़ी के अंदर हाथापाई से लड़ाई हुई और उसने उसके भाई ने पीछे से एफआईआर दी कि मेरे भाई को गवाह कर लिया। तला नामी कंटेंट क्रिएटर, इसमें आपका वो जो मैसेज चल रहा है ठीक है? कौन सा? पाकिस्तानी अवाम है, इसने खुद अपनी वीडियो में चला रिव्यूज इज वेरी। आप रजब भट्ट है, आपके वालिद का नाम मोहम्मद अफजल भट्टी है? नहीं, ये आपको चीज क्लियर करता हूं। वैसे भट्ट तो भट्टी में है, भट्टी आप भट्ट जो मैं पट्टी भी हूं, आई एम प्राउड ऑफ। हां, आई हैव नो वरीज। नहीं, भट्टी मेरे को बहुत दोस्त हैं पट्टी में, क्या बट कोई आला दर्ज या फिर पट्टी को नीचे वाली तो नहीं है, बराबरी के हैं। पट्टी कौन कौन सी बलाएं आपको पता ही नहीं, क्या बला पट्टी है, ये सामने बला बैठी, ठीक है। कभी ऐसा वक्त आया कि जब आपके पास जेब में कुछ भी ना हो और आप, भाई वक्त तो बहुत बुरा लिखा, मैंने बताया हुआ। तो ऐसी एक रात आई कि ना उस रात खाने को पैसे नहीं थे। डक्की से अभी भी दोस्ती है? डक्की से बस ठीक है, ओके सलाम तो है। रजब और डक्की में आप जब दोनों को देखते हैं तो आपको क्या फर्क लगता है? उसने सिर्फ आपके पॉडकास्ट में ये बोल दिया कि जी वो आया था, नाम चने ले आया था, जब मैं नाम चने खोले तो वहां पे चूहे हुए आगे, वो भी फाट फूट गए, तो ऐसा करवा करता हूं। मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि यार इस दोस्त के अंदर वफा नहीं है, सिर्फ मतलब फरोशी। ये डक्की ने कहा कि मैं अभी रजब भट्ट से नहीं मिल सकता और नदीम से नहीं मिल सकता, मुझे परमिशन नहीं है। मुझे इसमें ये बात आई, मैं तो पहले कहा था मुझे तो नाम ही मार। आप पे कितने मुकदमे इस वक्त? कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, वो छोटी मोटी मैं तो पट्टी साहब ऐसा पूछ रहे हैं जिसमें एक और बात है। पट्टी साहब ने कोई बोला तो कौन में देने को। और आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नदीम, आपने जो एफर्ट की, ये घेर के लाए भट्ट को। भट्ट पता है, भट्ट से पट्टी साहब जान ली हाजिर है कि ये कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा अपना साला कुछ पेश करता हिलो जो करना है कपड़े ना लगे। ठीक है, बंद कर दो जी कैमरे। देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये कंप्लीट पॉडकास्ट इरशाद भट्टी के ऑफिशियल चैनल पर रात को अपलोड हो जाएगी। आप वहां मुलाहिजा फरमा सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें वो पता लगेंगी जो आपके माइंड में थी।
मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।